जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है कैप्टन K2 एकेडमी पर। और आप लोग को ये पता होगा कि क्या सर आज कुछ पढ़ाने के लिए आया है? नहीं, आज मैं एक ऐसे मुद्दा पर बात करने के लिए आया हूँ जो कि इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चलकर कहीं ना कहीं इस चीज़ को नुकसान हो ही जाता है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि आपको लोगों ने यूट्यूब पर कई जगह सुने ही भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हम ही इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, सुने होंगे, लेकिन उस चीज़ को आज हम काफ़ी विस्तार से बताने जा रहा हूँ और काफ़ी कम समय में इसको अधिक जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ। जानकारी क्या है? जानकारी यही है, क्या पिता अपने संपत्ति किसी एक पुत्र को दे सकते हैं या किसी एक बच्चे को दे सकते हैं? जैसे किसी पिता के पास 5 पुत्र हैं, 5 बेटे हैं, क्या किसी एक बेटे को संपत्ति दे सकते हैं? या 3 बेटे 4 बेटी हैं, किसी एक बेटी की संपत्ति दे सकते हैं? या कैसे हो जाता है ना कभी कभी ऐसे कि जो कि एक बेटे नालायक निकल जाता है, जो कि अपने पिता से बिन पूछे हुए कहीं भाग के शादी कर लेता है, तो पिताजी उस टाइम गुस्सा में रहते हैं और कहते हैं इसको अपने हिस्सा से बेदखल कर देते हैं। तो क्या उस सिचुएशन में किसी एक बेटे को संपत्ति दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कौन संपत्ति दे सकते हैं, कौन संपत्ति नहीं दे सकते हैं? आइए आपको बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए संपत्ति 2 प्रकार के होते हैं। संपत्ति 2 प्रकार के होते हैं। कौन सिचुएशन में कौन संपत्ति दे सकते हैं, कौन सिचुएशन में कौन संपत्ति नहीं दे सकते हैं, ये जानिए। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो हो जाता है पैतृक संपत्ति, जिसको कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट, और दूसरा है खुद का अर्जित किया हुआ संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये क्या है? खुद का अर्जित किया हुआ संपत्ति, खुद का अर्जित किया हुआ संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, खुद का अर्जित किया हुआ संपत्ति। तो कौन ऐसा संपत्ति है जो किसी एक बेटे के नाम से दे सकते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं? पैतृक संपत्ति जो आपके परदादा जी के नाम से है, दादाजी के नाम से है, और आपके पापा ने अपने भाई में बंटवारा करके, और वो संपत्ति किसी एक बेटे के नाम से दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। अगर किसी एक बच्चे के नाम से दे भी देते हैं तो आप लोग के अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा बना सकते हैं। थोड़ा आजकल टाइटल में केस लंबा चलते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, ये हमारे सरकार की व्यवस्था, उसको होना चाहिए कि बहुत जल्द इस चीज़ को फैसला करे। चलिए, ऐसा कुछ जो भी हो सरकार का मन है, लेकिन कौन ऐसा प्रॉपर्टी में आप हिस्सा ले सकते हैं, कौन ऐसा प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं? तो पैतृक संपत्ति, इस संपत्ति में आप हिस्सा ले सकते हैं। आपके पिताजी चाह के भी किसी एक बेटे के नाम से कर दे तो ये संपत्ति में आप हिस्सा ले सकते हैं। और खुद का अर्जित किया हुआ संपत्ति, जैसे आपके पिताजी काला धन से कमाया, क्या किया नहीं किया, कैसे कमाया नहीं कमाया, या कुछ भी करके कमाए और गुंडागर्दी करके जैसा भी कमाए, लेकिन ये हुआ खुद का अर्जित किया हुआ संपत्ति। खुद का अर्जित किया हुआ संपत्ति, ये संपत्ति किसी एक बेटे के नाम से दे सकते हैं, या किसी एक बेटी के भी नाम से दे सकते हैं, या अपने दामाद के भी नाम से दे सकते हैं। कभी हो सकता है ना, सास पुतों में लड़ाई हुआ या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आवेश में आके वो अपना संपत्ति किसी अपने दामाद के नाम से कर देते हैं। अगर आपके पिताजी आवेश में आने के बाद अपने दामाद के संपत्ति कर देते हैं, तो आप लोग को इस चीज को पहले पता करना होगा कौन ऐसा संपत्ति है जिसमें पैतृक संपत्ति है। और ये संपत्ति जैसे ही पता चल गया पैतृक संपत्ति है, तो इस संपत्ति में आपने हिस्सा ले सकते हैं। अगर दे भी दिए हैं तो एक बच्चे का जो अधिकार होगा वही संपत्ति वो लेगी, और वरना जो संपत्ति होगी वो आपको वापस हो जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन खुद का अर्जित किया हुआ संपत्ति अगर ये आपके पिताजी ने किसी एक बच्चे को दे भी देते हैं तो इस संपत्ति में आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा संपत्ति है जिसमें पिताजी ने खुद से अपने पैसे से
कमा के और खुद से अर्जित किए हैं तो ये आपको पिताजी के नाम से हैं या माताजी के नाम से हैं तो ये किसी एक आदमी को संपत्ति दे सकते हैं। और मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से। अगर मौखिक रूप से दे भी देते हैं और किसी कारणवश उसका देहांत हो जाते हैं तो इस संपत्ति में आपका हिस्सा हो सकता है। होता है ना एक्चुअल में, कई मौखिक रूप से चलो इस बेटा के दे दिए हैं और तब तक इसके साथ रह रहे तो इसी के साथ खाते पीते हैं, तो मरने के बाद इस संपत्ति में आपका हिस्सा होगा, ना कि जीते जी। अगर उनके जीते जी किसी एक बेटे को लिख देते हैं तो मरने के बाद भी किसी एक ही बेटा का ये संपत्ति होगी। तो आप लोग को आई होप पता चल गया होगा और समझ आ गया होगा कि कौन सा संपत्ति में आपका हिस्सा हो सकता है, कौन ऐसा संपत्ति है जिसमें आपका हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।